So hello students, welcome to Viva classes. So let's study to the previous chapter that we already discussed, that area under the curve. So today I am giving you some example. So have a look. एरिया अंडर कर्व, ओके। सो पहले हम देखेंगे, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, ये मेरा एक फिगर है, ठीक है। इस फिगर का नाम क्या है? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। दिस इज ए फिगर, ओके, व्हिच बिलोंग्स टू y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सो हम इसको नाम देंगे a, इसको नाम देंगे b। हमको करना क्या है? ये जो a टू b है, इसके अंदर का जो एरिया है, जो कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसके अंडर मतलब इसके नीचे जो एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया, इसका मुझे निकालना है कि इसका एरिया क्या होगा। समझ में आ रहा है क्या है? यहाँ पर आपका a हो गया लोअर लिमिट, यहाँ पर आपका b हो गया अपर लिमिट, एंड y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज ए कर्व, सिंपली इट इज ए कर्व व्हिच इज ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। सो हमें क्या करना है? इसका निकालना है एरिया। तो एरिया हम इसका कैसे निकालेंगे? सो देखो, मान लो मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये हो गया मेरा एक रेक्टेंगल। अब क्या होगा? देखो, ये जैसे एक रेक्टेंगल है, इस तरह यहाँ पर एक रेक्टेंगल होगा, यहाँ पर एक रेक्टेंगल होगा, ये 1, ये 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 5। अगर मैं क्या करूँ, फर्स्ट रेक्टेंगल प्लस सेकेंड रेक्टेंगल प्लस थर्ड रेक्टेंगल प्लस फोर्थ रेक्टेंगल एंड प्लस 5 रेक्टेंगल, इन चारों को एरिया को ऐड कर दो, तो मैं सिंपली इन ये जो टोटल कर्व है इसका एरिया फाउंड कर सकता हूँ। यस सर, नो? यस, ओके। सो सी, ये जो एरिया है, मान लो इसका ये जो ब्रेड्थ है, इसको मैं ले लेता हूँ dx। क्या लेता हूँ इसको? मैं इसको ले लेता हूँ dx। ये जो पॉइंट है a, ये जो पॉइंट है a, मतलब ओरिजिन से इसका डिस्टेंस है a। मान लो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस है a, मतलब x इक्वल टू a। और इसका लेंथ कितना है? इसका लेंथ है f ऑफ x, मतलब ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है, देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों आपस में, मतलब ये दोनों आपस में जहां मीट कर रहा है, इस पॉइंट का मैं नाम दे सकता हूं, ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका f ऑफ x, x कॉमा f ऑफ x। हमें सिंपली पता क्या है, एक रेक्टेंगल का हम एरिया कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला है एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, राइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। हम इसका एरिया भी सिंपली इसी तरह निकलेंगे। देखो, एरिया इक्वल टू, इसका लेंथ क्या है? लेंथ है एफ ऑफ एक्स, ब्रेड्थ क्या है? dx, राइट। सी, एफ ऑफ एक्स dx। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे आपका a से लेकर b तक, राइट, a से लेकर b तक। अगर मैं a से लेकर b तक इसका एरिया फाउंड करूंगा, तो ये किसका आपका एरिया निकल जाएगा? ये एरिया आपका निकल के आएगा, ये जो टोटल कर्व है, ठीक है, कर्व कहां पर है? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इट इज ए कर्व। आई हैव टू फाउंड द एरिया अंडर दिस रीजन, ओके। इन सबका मुझे एरिया निकालना है। जैसे कि इस रेक्टेंगल का एरिया मैं निकाल सकता हूं, दैट एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। क्यों? क्योंकि ये है ब्रेड्थ, ये है लेंथ, राइट। लेंथ इंटू ब्रेड्थ की तरह मैं इसका एरिया निकाला, ये हो गया आपका लेंथ, ओके, ये हो गया आपका ब्रेड्थ, ये लेंथ, ये ब्रेड्थ, ओके। इसका एरिया हो गया एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। पर अगर मैं इसका रीजन सेट कर दूं, लाइक ये हो गया आपका फर्स्ट रीजन, ये हो गया आपका सेकंड रीजन, लाइक ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक जितने भी एरिया है, ओके, उसके अंदर जितने भी एरिया आएंगे, एक हो गया रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल, ये एक, ये एक, ये एक, ये एक। अगर मैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पांचों को ऐड कर दूं, तो मैं क्या पाऊंगा? ये जो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इसका अंडर का एरिया। और उसका आंसर क्या निकल के आया? एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b दैट इक्वल टू a, ठीक है। मैं यहाँ पर एफ ऑफ एक्स को देखो, मैं यहाँ पर एफ ऑफ एक्स को सिंपली लिख सकता हूँ दैट y इक्वल टू
एफ ऑफ एक्स। ओके, और एक बात, मैं यहाँ किसके रेस्पेक्ट यहाँ इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, राइट। ये फिगर किसके ऊपर बना है, ये फिगर बना है आपका एक्स एक्सिस के ऊपर। मैं किसको डेरिवेटिव इंटीग्रेट कर रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट कर रहा हूँ विथ रेस्पेक्ट टू कौन सा एक्सिस, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, सो दैट आई हैव टू पुट दैट मार्क लाइक dx, राइट। So it will become f of x dx, and I also represent that y equal to f of x. Also I can write that y dx integrate from a to b, right. Also I can represent it like this, and also I can represent it like this. Both are same. Okay, so next, now moving to the next type. Okay, see, there is another graph, same x axis, same y axis, but this time the figure is like this. Okay, the figure is like this, and I have to find the area under the curve, like the region. Which region? This region. And this is your let y equal to here c, and y equal to here d. Okay, and here x equal to f of y. Got it? Like this. Like here हमें क्या निकलना है, c से लेकर d तक। c हमारा क्या है, लोअर लिमिट, d क्या है हमारा अपर लिमिट। हमें क्या करना है, c से लेकर d तक जो एरिया है, किसके अंडर एरिया है, ये एरिया है आपका f ऑफ y के अंडर। मुझे इसका एरिया निकालना है, और किसके रिस्पेक्ट निकालना है, मुझे इसको निकालना है y एक्सिस के रिस्पेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली देखो, मान लो जैसे कि हम प्रीवियस में कर रहे थे, यहां पर भी एक रेक्टेंगल में बना सकता हूं, यस और नो। देखो मैं यहां पर भी एक रेक्टेंगल बना सकता हूं, राइट। ओके, मान लो ये जो ब्रेड थे, ठीक है, इसका लेंथ है मेरा dy, राइट। इसका लेंथ क्या है मेरा, dy। ओके, ग्रेट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, ये जो लेंथ है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ले सकता हूं f ऑफ y, ठीक है। ये मान लो हो गया मेरा f ऑफ y, राइट। तो सिंपली क्या निकल कर आता है, दैट लेंथ इनटू ब्रेड्थ, that your f of y into dy, which is the area of this rectangle. Okay, which is the area of this rectangle, not the area of the total curve under x equal to f of y. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? See, again I will repeat. ये जो है तुम्हारा रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल, ये वाला रेक्टेंगल जिसको मैं देखो शेडिंग कर रहा हूँ येलो कलर में, ठीक है। इसका हमारा एरिया क्या निकल के आया, इसका हमारा एरिया निकल के आया f ऑफ y इंटू डी वाई। एफ ऑफ y मेरा क्या हो गया, f ऑफ y हो गया मेरा लेंथ, dy हो गया मेरा ब्रेड्थ। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, सो इट विल बिकम f ऑफ y इंटू डी वाई, राइट। अब मुझे क्या करना है, देखो ये जैसे एक रेक्टेंगल है, यहाँ पर भी एक रेक्टेंगल है, और यहाँ पर भी एक रेक्टेंगल है। अगर मैं इन तीनों का एक लिमिट सेट कर दूं कि देखो बच्चों मुझे क्या करना है, मुझे इसका लोअर लिमिट लेना है c, मुझे इसका अपर लिमिट लेना है क्या, d, ठीक है। एक दो फिक्स्ड रीजन हो गया c से लेकर d, इन ये जो लोअर रीजन ये है अपर रीजन, ये हो गया तुम्हारा लोअर रीजन, ये हो गया तुम्हारा अपर रीजन। इन दोनों के बीच क्या करना है, इन दोनों के बीच तुम्हारा एरिया निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को वैल्यू को एक सेट कर दूंगा। फिक्स कैसे करूंगा, सी मैं इनको इंटीग्रेट करूंगा, लेट एरिया इज योर ए, इंटीग्रेट फ्रॉम सी टू डी, एंड व्हाट इज योर फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला, एफ ऑफ वाई डी वाई। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, एफ ऑफ वाई डी वाई। और एक बात, उस टाइम हम क्या कर रहे थे, जब हम इसको x के रेस्पेक्ट कर रहे थे, पिछले फिगर में हम क्या कर रहे थे, देखो पिछले फिगर में हम एक ऐसा फिगर बनाए थे, ये सर नो, पिछले टाइम हम एक ऐसा फिगर बनाए थे और इसको हम इंटीग्रेट कर रहे थे विथ रेस्पेक्ट टू x एक्सिस के साथ। पर हम अब क्या कर रहे हैं, हम यहाँ कर रहे हैं इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू y एक्सिस के साथ। तो एट दैट टाइम द फॉर्मूला विल बी लाइक दिस, लाइक f of x dx, and what is your like region from A to B. But now our region is from C to D and the concern is totally different. What? At that time we integrate that with respect to x axis, but now we integrate this with respect to y axis.
So in both the cases, the variable is separate. Okay, the variable is separate. At that time, the variable is x. Now, in this time, like at this time, the variable is y. So I have to integrate it with respect to y. That is your f of y dy. Also, I can write like this. Let f of y is your x. What? F of y is your x. So I can write this x dy. That is your c to d. Got it? X with, and I have to integrate it with respect to y. This is your become c to d x dy, which is your formula to find the area under the curve x equal to f of y with respect to y axis. Okay? Now see. Okay. See, at that time what I have to do, like when I have to find the area under the curve y equal to f of x. Okay, I have to find the area in first case y equal to f of x. In the second case, I have to find the area x equal to f of y. Okay, in the first case, I have to find the area under the curve y equal to f of x, and in the second function, I have to find the area under the curve x equal to f of y. Both are different cases. Okay, in this case, particularly like in this case, I have to integrate it with respect to x axis. So I can simply write y dx, integration from a to b, right? And when I integrate it like the function x equal to f of y, okay, with respect to y axis, I have to write like x dy, whatever your limit, like c to d. Both the cases are different. Okay, remember one thing, students, like when you have to integrate with respect to x axis, you have to write like y multiplied by dx. When you integrate it with respect to, again I repeat, when you integrate it with respect to x axis, you have to put y in place of x, and yes, when you have to integrate it with respect to y axis, you have to set variable dy and the function x. Got it? Okay. So okay, let me give you an example. Okay, what I have to do, I have to find the area bounded between y equal to sine inverse x and y axis between y equal to 0 and y equal to pi by 2. What it gives, like, see here lower region is y equal to 0 and upper region is your y equal to pi by 2, right? And I have to find the area under the curve y equal to sine inverse x. We already know that this figure, okay, which figure? This figure, nothing but the curve of y equal to sine inverse x. Already before we know that for x equal to sine y, the curve is like this. Yes or no? Okay, this is the inverse function. So for this, the figure is like this, which is nothing but the mirror image. Okay, which is nothing but the mirror image of this figure. Okay, let it. So look, now what I have to do, I have to find the area. In which area? That area under this curve, like this area and this area, right? I have to find the area under the curve. It also give me that limit is y from 0. So y is here 0 and y equal to pi by 2. Y equal to pi by 2. So मुझे क्या करना है, ओनली मुझे एरिया निकालना है किस पोर्शन का? इस पोर्शन का, राइट? मुझे निकालना है एरिया इस पोर्शन का, इस पोर्शन. ओके, ओनली दिस पोर्शन. Just forget about that portion. This is your negative side, but here it gives me that y equal to 0 to y equal to pi by 2. Okay, here I don't have to find the area from y equal to 0 to minus pi by 2, because why?
क्योंकि ये जो नीचे वाला एरिया है ये माइनस रीजन है सर, नेगेटिव रीजन, एंड ऊपर वाला रीजन क्या है, ये है पॉजिटिव रीजन। तो मुझे क्या करना है, मुझे ओनली जो पॉजिटिव रीजन है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो व्हाट आई हैव टू डू, सी, सो मुझे क्या करना है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है x dy। इसका फॉर्मूला क्या है, x dy। अब आपके मन में डाउट होगा कि मैं इसको dy क्यों लिखा, इसको dy क्यों लिखा। देखो ये जो एरिया यहां पर बना है, ठीक है, ये जो एरिया यहां पर बना है ये किसके रेस्पेक्ट बना है, सी, ये जो बना है ये किसके रेस्पेक्ट बना है। मुझे क्या करना है, ये जो फंक्शन है मुझे इसके रिगार्डिंग, मतलब ये जो कर्व है विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, ठीक है, ये है वाई एक्सिस। अगर ये कर्व ऐसा होता, ये कर्व अगर ऐसा होता तो मैं क्या करता, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस के साथ इसको निकलता, पर ये कैसा है, ऐसा बना है, तो मैं इसको क्या करूंगा, विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। सो इसलिए मैं यहाँ पर लिखा डी वाई, एंड हमारा फंक्शन क्या है, एक्स, ठीक है, हमारा फंक्शन है एक्स। हमारा लिमिट क्या दे दिया, 0 to π/2, हमारा लिमिट दे दिया, फिक्स लिमिट 0 to π/2, ठीक है। यहाँ पर मान लो मेरा लोअर लिमिट हो गया a व्हिच इज 0, एंड मेरा अपर लिमिट हो गया b व्हिच इज π/2, राइट, यस। एंड देखो यहाँ पर क्या दिया है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, क्या दिया है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, राइट। पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। पर यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर y का वैल्यू दिया है, पर यहाँ पर x का वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया है। पर मुझे क्या पता है, मैं इसको सिंपली क्या कर सकता हूँ, इस साइन को इस तरफ ले आ सकता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, x इक्वल टू साइन वाई। तुम लोगों को ऑलरेडी पता है ये बात कि अगर मैं इस साइन को इस तरफ ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू साइन वाई बन जाएगा। तो हमारा क्या हुआ, ये हमारा x का वैल्यू मुझे पता चल गया, x का वैल्यू क्या हो गया, x इक्वल टू साइन वाई। तो चलो इसको पुट करते हैं, सी, x का वैल्यू हो गया साइन वाई डी वाई, एंड इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to π/2। सो सी, मैं इसको कैसे करता हूं, सी, साइन वाई डी वाई, साइन वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस वाई, राइट, माइनस कॉस वाई। लिमिट क्या हो गया, 0 to π/2, 0 to π/2, राइट, ओके। सो माइनस को हम ले लेते हैं बाहर, कॉस ये हमारा हो गया π/2 माइनस कॉस 0, राइट, ओके। तो बच्चों मुझे क्या पता है, कॉस π/2 का वैल्यू क्या है, कॉस π/2 का वैल्यू है कितना, कॉस π/2 का वैल्यू है हमारा 0 माइनस कॉस 0 का वैल्यू है 1, तो ये हो गया माइनस ऑफ -1 दैट इक्वल टू 1, राइट, माइनस ऑफ -1 दैट इक्वल टू 1। सो हमारा एरिया निकल के आता है यहाँ पर, सो हमारा इसका एरिया निकल के आता है 1, राइट, हमारा एरिया निकल के आता है 1। अगर मैं इसको मान लो एक फिगर दिया है लाइक दिस, ओके, एंड हमें पूछा है इसका लोअर लिमिट दे दिया y इक्वल टू 0 एंड अपर लिमिट दे दिया π/2 का जगह ये हमें दे दिया कि इसका पाई 0 to π निकालना है, ठीक है। अगर मेरा देखो ये दे दिया 0, ये दे दिया पाई, ठीक है। इस टाइम ये क्या दिया था, ये दिया था 0, ये दे दिया था π/2, ठीक है, ये दिया था π/2, यहाँ पर देते पाई। जब मैं क्या कर रहा था, इसको वैल्यू निकाल रहा था 0 to π/2, इसका आंसर निकल के आया 1। अगर मैं इसका वैल्यू निकालूंगा 0 to π, तो इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा, सी, 0 to π तुम्हारा सेम साइन वाई डी वाई, तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा 2। व्हाई, बिकॉज व्हेन वी टेक इट एज π/2 द आंसर इज 1, व्हेन वी टेक इट π द आंसर इज 2। व्हाई, बिकॉज व्हेन वी डिवाइड π with 2 the answer is π/2, already we know for π/2 the answer is 1, so according to that for π the answer is 2, right, okay।
सो मैं देखो तुमको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर इसका एक मिरर इमेज होता, क्या होता है इसका मिरर इमेज, एंड फिगर विल बी लाइक दिस। ठीक है, ये अगर मेरा फिगर है y इक्वल टू साइन इनवर्स x का, तो ये किसका मेरा फिगर है, ये मेरा फिगर है x इक्वल टू साइन y का, हाँ कि नहीं? क्यों है मेरा x इक्वल टू साइन y? क्यों? ये क्योंकि ये किसके रेस्पेक्ट है, ये x एक्सिस के रेस्पेक्ट है, और ये मेरा वैल्यू है 0, ये हो गया तुम्हारा माइनस पाई, ये हो गया तुम्हारा प्लस पाई, राइट? ओके, इसका हो गया y इक्वल टू साइन इनवर्स x, इसका हो गया x इक्वल टू साइन y। These both figures just are reverse of each other. Like you can say that कि ये जो फिगर है ना, इस फिगर का ये मिरर इमेज है। अगर तुम इसके बीच में एक मिरर डाल लो, सॉरी, अगर तुम इसके बीच में एक मिरर डाल लो लाइक दिस, ठीक है, जो फिगर बन के और निकल के आएगा ना, तो वो कैसे बनेगा, तो वो ऐसे बन के आएगा, जो कि किसका फिगर है, हूबहू ये इसका फिगर है y इक्वल टू साइन इनवर्स x का। और ये जो फिगर मैंने बनाया है अभी, सी, ये जो फिगर मैंने अभी बनाया है ये है x इक्वल टू साइन y का। मुझे एक बात बताओ बच्चों, लाइक एक फिगर है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इस रेक्टेंगल के बीच में एक मिरर डाल देता हूं और इस मिरर में इसका जो इमेज फॉर्म होगा, ठीक है, क्या उसका एरिया बदल जाएगा? नहीं बदलेगा ना। देखो बीच में मिरर रह गया, इस साइड में रह गया एक रेक्टेंगल, इस साइड में रह गया एक रेक्टेंगल, ठीक है, ये रेक्टेंगल का जो मिरर मुझे इस साइड दिखा रहा है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया जो होगा, इस रेक्टेंगल का एरिया भी सेम ही होगा। तो मैं तुमको सिंपली ये बताना चाहता हूं कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x का एरिया जो होगा, दिस x इक्वल टू साइन y का एरिया भी वही सेम ही होगा। सो मतलब जो एक y इक्वल टू साइन इनवर्स x है एंड x इक्वल टू साइन y है, अगर मैं इन दोनों का एक रीजन, मतलब जो भी बाउंड होगा रीजन, उसको फिक्स कर लूँ लाइक 0 टू पाई बाई 2 और 0 टू पाई, उन दोनों का जो आंसर निकल के आएगा वो सेम ही आएगा। गॉट इट? ओके।